हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं लाया हूँ साइंस का क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पीछे 10 साल से लगातार पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं 41 नंबर सवाल से, क्योंकि इसका एक क्लास हो चुका है पहले जिसमें 1 से 40 तक ऑब्जेक्टिव करवाया था और वो पीछे पूरा प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल था। तो चलिए देखते हैं 41 नंबर सवाल से। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक बनाता है। 41 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 41 का आंसर हो जाएगा बी, Na2ZNO2 प्लस H2। इसी तरह हम लोग 42 नंबर सवाल देखते हैं। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ए, Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका आंसर हो जाएगा ए, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O। इसी तरह हम लोग 43 नंबर सवाल देखते हैं। अम्लराज में सांद्रा HNO3 और सांद्रा HCl का अनुपात होता है। अम्लराज में सांद्रा HNO3 और सांद्रा HCl का अनुपात होता है। 43 का आंसर हो जाएगा ए, 1:3 होता है। इसी तरह हम लोग 44 नंबर सवाल देखते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग 45 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है। 45 का आंसर हो जाएगा डी, SO2 अम्लीय एक ऑक्साइड है। इसी तरह 46 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। 46 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 46 का आंसर हो जाएगा बी, क्षार। चलिए देखते हैं 47 नंबर सवाल। स्वस्थ शरीर का सामान्य पीएच मान कितना होता है। स्वस्थ शरीर का सामान्य पीएच मान कितना होता है। इसके आंसर हो जाएगा सी, 7.0 से 7.8 के बीच होता है। इसी तरह हम लोग 48 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित यौगिक में कौन जल में विलय है। निम्नलिखित यौगिक में कौन जल में विलय है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ग्लूकोज जल में विलय होता है। इसी तरह हम लोग 49 नंबर सवाल देखते हैं। इसका ऑप्शन नहीं दिया है, तो चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 50 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन जिंक से विस्थापित कर सकती है। 50 का आपका आंसर हो जाएगा डी। 50 का आंसर हो जाएगा डी, एल्युमिनियम विस्थापित कर सकती है। इसी तरह 51 नंबर सवाल देखते हैं। ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाले रक्तवाहिनी कहलाती है। ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है। धमनी कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम लोग 52 नंबर सवाल देखते हैं। रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। 52 का आंसर हो जाएगा सी, प्लाज्मा कहते हैं। इसी तरह हम लोग 53 नंबर सवाल देखते हैं। किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित होता है। किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित होते हैं। किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित होते हैं। 53 का आंसर हो जाएगा बी, जलमग्न हाइड्रोफाइट्स। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग 54 नंबर सवाल देखेंगे। किण्वन क्रिया पाई जाती है। 54 का आंसर हो जाएगा ए, ईस्ट में किण्वन क्रिया पाई जाती है। चलिए देखते हैं 55 नंबर सवाल क्या कहता है। पुण्य विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाती है। 55 का आंसर हो जाएगा बी, फल कहलाती है। इसी तरह हम लोग 56 नंबर सवाल देखेंगे। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। इसका आंसर हो जाएगा 56 का
बी ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है 56 का आंसर हो जाएगा B6H12O6। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग 97 नंबर सवाल देखते हैं। 57 नंबर, निम्नलिखित में से किस पौधे का प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं? निम्नलिखित में से किस पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? 57 का आंसर हो जाएगा सी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण इकाई। इसी तरह हम लोग 58 नंबर सवाल देखते हैं। अंडोत्सर्ग का कारण है। 58 का आंसर हो जाएगा BLH कारण होता है। चलिए देखते हैं 59 नंबर सवाल। निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा नहीं होता है? निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा नहीं होता है? 59 का आंसर हो जाएगा सी ईस्ट के द्वारा नहीं होता है। इसी तरह हम लोग 60 नंबर सवाल देखते हैं। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? 7 का आंसर हो जाएगा बी प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना रहता है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन। इसी तरह हम लोग 61 नंबर सवाल देखेंगे। भोजन के पचाने में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? भोजन के पचाने में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। पित्त रस, आंत्र रस, अग्न्याशय रस। चलिए देखते हैं 62 नंबर सवाल क्या कहता है आपको। ट्रिप्सन नामक एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सन नामक एंजाइम पाया जाता है। 62 का आंसर हो जाएगा बी अमाशय रस में पाया जाता है ट्रिप्सन नामक एंजाइम। इसी तरह आपको 63 नंबर देखते हैं क्या कहता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। 63 का आंसर हो जाएगा बी छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। 64 नंबर सवाल, मनुष्य में पाचन क्रिया का अब आरंभ कहाँ से होता है? मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? 64 का आंसर हो जाएगा बी मुख्य गुहा से होता है। इसी तरह हम देखते हैं 65 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा वासक के पाचन में सहायक होता है? निम्नलिखित में से कौन सा वासक के पाचन में सहायक होता है? 65 का आंसर हो जाएगा बी लाइपेज वासक के पाचन में सहायक होता है। 66 नंबर सवाल, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। 66 का आंसर हो जाएगा बी कोशिका द्रव में होती है। इसी तरह हम लोग 67 नंबर सवाल, ओजोन परत है। ओजोन परत होता है। इसका आंसर हो जाएगा 67 का सी लाभदायक होता है ओजोन परत। इसी तरह हम लोग 68 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन फूल में नर प्रजनन अंग है? निम्नलिखित में से कौन फूल में नर प्रजनन अंग है? 68 का आंसर हो जाएगा ए फुंकेसर होता है। इसी तरह हम लोग 69 नंबर सवाल, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होती है? पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होती है? 69 का आंसर हो जाएगा ए 30.5 के Jmol। इसका आंसर हो जाएगा ए। सब बच्चा सब लगाता है सी, मतलब 3.5 ई नहीं होगा 30.5 यानी 30.5 होता है। इसी तरह हम लोग 70 नंबर सवाल देखते हैं। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? 70 का आंसर हो जाएगा बी अवायवीय श्वसन से बनता है। चलिए देखते हैं 71 नंबर सवाल, रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? 71 का आंसर हो जाएगा ए लाल रक्त कोशिकाएं भाग लेती है। 72 नंबर सवाल देखते हैं। पादप अपशिष्ट जमा होते हैं। पादप अपशिष्ट जमा होते हैं। पादप अपशिष्ट जमा होते हैं। 72 का आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। चलिए देखते हैं 73 नंबर सवाल।
मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? 73 का आंसर हो जाएगा बी, ग्रास नली नहीं करता है। 74 नंबर सवाल देखते हैं। मूत्र की सांद्रण किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है? मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है? 74 का आंसर हो जाएगा बी, ADH का उपस्थिति के। चलिए देखते हैं 75 नंबर सवाल। कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है? कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है? 75 का आंसर हो जाएगा डी, एबिसिक अम्ल नहीं है। इसी तरह हम लोग 76 नंबर सवाल देखते हैं। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? 76 का आंसर हो जाएगा डी, परिवहन तंत्र का भाग है। चलिए देखते हैं 77 नंबर सवाल। जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है। जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है। 77 का आंसर हो जाएगा बी, अनुवांशिकी। इसके आंसर हो जाएगा बी, अनुवांशिकी। चलिए देखते हैं 78 नंबर सवाल। श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है? श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है? 78 का आंसर हो जाएगा बी। 78 का आंसर हो जाएगा बी, O2 यानी ऑक्सीजन। चलिए देखते हैं हम लोग 79 नंबर सवाल। ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? इसके आंसर हो जाएगा बी, 6 परमाणु होते हैं। और आखिरी सवाल ये है। मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है। मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है। 80 का आंसर हो जाएगा ए, मेंडुला में होता है। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें।